जय हिंद दोस्तों आप सबका हाई कोर्ट स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है। तो आप सब जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो अपना नाम ज़रूर बताएं और कहाँ से हैं और कितना नंबर था उनका, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मन लगाकर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम तो आप लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड कर ही रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन प्रोवाइड करेंगे और अच्छे डिक्टेशन प्रोवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर आपकी तैयारी बेहतर होगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। डिक्टेशन स्टार्ट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोल पाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर की स्थापना और संचालन 2023 नामक मसविदा जारी किया है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना, शिक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक तय करने और अर्जित आय को स्वदेश भेजने की स्वायत्तता प्रदान करता है। यह भी स्पष्ट है कि ये विश्वविद्यालय पूर्णकालिक कार्यक्रम ही शुरू कर सकेंगे। इस योजना के लिए सिर्फ वही विदेशी संस्थान पात्र हैं जिन्होंने समग्र या विषयवार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई हो या अपने देश में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्य हों। हालांकि नियमन में किन मानदंडों को अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा, इसकी अधिसूचना सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया के बाद इस महीने की समाप्ति तक जारी कर दी जाएगी। यह निर्णय विदेशी संस्थानों को स्थानीय साझेदारों के बिना भी अपने परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इससे भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों के भारत छोड़कर विदेश जाने में भी काफ़ी कमी आएगी। भारतीय छात्रों को कम खर्चे पर विदेशी डिग्री मिल पाएगी और भारत अध्ययन और शोध के एक किफ़ायती और आकर्षक केंद्र के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। गौरतलब है कि विदेशी संस्थानों को लाने के ऐसे प्रयास पहले भी हो चुके हैं। पहली बार आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभिक चरण में वर्ष 1995 में एक विधेयक लाया गया था। इसी प्रकार 2007 में यूपीए सरकार के समय भी यह विचार चर्चा में आया, मगर ये दोनों प्रयास गठबंधन की विवशताओं और वाम दलों के दबाव के कारण सिरे नहीं चढ़ सके। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने के तमाम कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत की विशाल छात्र संख्या है। भारतीय छात्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की भारी मांग है। केवल 2022 में ही
करीब 4.5 लाख भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। इस तरह हर साल हमारे देश का लगभग 28 से 30 अरब अमेरिकी डॉलर बाहर जा रहा है। अनुमान है कि 2024 तक 18 लाख छात्र विदेश जाएंगे और लगभग 6.4 अरब रुपए खर्च करेंगे, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है। अगर यही रुझान जारी रहा तो इसका सीधा असर भारतीय वित्तीय और मानव पूंजी पर चिंताजनक दबाव के रूप में पड़ेगा। स्टॉप।